वार्तावह पे आपका स्वागत है। आज हम आ गए हैं नाथोपुर गांव। जी वही नाथोपुर गांव जिसे सांसद के भाई भारती जी ने कहा था आतंकियों, मृत्युंजय भारती, उन्होंने कहा था आतंकियों के गांव। तो जी देख लीजिए आगे आतंकियों के गांव नाथोपुर में गेट पे लिखा है आदर्श ग्राम नाथोपुर। तो देखना है कि आतंकियों के गांव नाथोपुर, जहां पिछले साल वारदातें हुई थी सांसद के लोगों द्वारा और ग्राम वासियों के बीच, क्या है उस केस की स्थिति और क्या है सांसद महोदय की स्थिति, आज उस गांव में चलकर मिलते हैं और पीड़ितों से उनका पक्ष जानने का प्रयास करते हैं। नाथोपुर गांव में यही वह गांव है जहां सांसद के गुंडों ने आतंक मचाया था और कस के झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ और इस मनोज क्रिश्चियन जो मौजूदा सांसद हैं उनके लोगों द्वारा घायल किया गया था। रिटायर्ड डीएसपी हैं अखिलेश चौबे जी, रिटायर होके गांव पे ही रहते हैं और उस दिन उस घटना में सबसे ज्यादा इन्हीं के ऊपर इनको चोट लगी थी, सर में कई टाके पड़े और यह घायल अचेता अवस्था में हॉस्पिटल गए। तो मैं अखिलेश जी से बात करता हूं। क्या स्थिति है अभी आपके केस का? एक साल हो गया घटना का? कितना ज्यादा? एक साल से ज्यादा हो गया, करीब 14-15 महीना हो गया। 14-15? ये 30 जनवरी की घटना है ना? 30 जनवरी 2025 की घटना है। 30 जनवरी 2025 की घटना है। अभी केस की क्या स्थिति है? केस तो अभी तक पुलिस के यहाँ पेंडिंग है। पुलिस के यहाँ पेंडिंग है? पुलिस के यहाँ पेंडिंग। पुलिस वाले का केस पुलिस वाले के यहाँ ही पेंडिंग है? जी जी जी। तो इंजरी भी नहीं गई होगी अभी तक? नहीं, इंजरी भी नहीं गई शायद। इंजरी भी नहीं गई है। जब डायरी ही पेंडिंग है तो इंजरी कैसे जाएगी? तो अभी केस ऐसे ही चल रहा है ढुलमुल। केस का कोई प्रगति अभी नहीं है। आपको सांसद के लोगों ने कहीं धमकाने और केस उठाने का अप्रोच तो नहीं किया? नहीं, वैसा तो नहीं है। वैसा नहीं है? वैसा नहीं है, अभी डायरेक्टली तो ऐसा नहीं हुआ है। हाँ। किसी माध्यम से कोई संदेश आया आपके पास? नहीं, एक आदमी का 5-6 महीने पहले कोई आया था, उस दिशा में बात किया। तो हमने कहा कि भाई ऐसा है कि हम लोग जो है सनातनी हैं, हम लोग गऊ को ग्रास खिलाते हैं, पहला ग्रास गऊ को खिलाते हैं। तो गऊ को ग्रास खिलाने वाले और गऊ को काट के खाने वाले से समझौता तो बड़ा मुश्किल है। तो उसके बाद से कोई नहीं आया? उसके बाद से कोई नहीं आया। अभी आपका बयान वगैरह लिया गया है कि नहीं आपके मैंने? हाँ, बयान तो हुआ। बयान एक्चुअली हम लोग हॉस्पिटल से आए थे, तो जो मोहनिया इंस्पेक्टर हैं, वो इंस्पेक्टर साहब हैं इस केस के आई। अच्छा। तो दोनों केस के वो लोग किया, हम लोग जो किए हैं, दोनों केस के आई उनको बनाया गया था। तो हम लोग अपने से जाके बयान दिए थे, लिखित भी दिए थे, हम लिखित भी भेजे थे। तो बयान तो हो ही गया है मेरा। एक मौजूदा सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय आया है कि जो धर्म परिवर्तन कर लिया है उसे एसटी एससी का लाभ या पिछला मिलता हुआ लाभ अब प्राप्त नहीं होगा। इससे यहाँ के सांसद पर कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, इसकी तो जांच होनी चाहिए ना। सांसद को यहाँ पूरे इलाके में, उनका घर भी यही है पास ही में, सकरी जो है गांव उनका पैतृक निवास। तो पूरे इलाके में जांच करवाना चाहिए। कोई भी आदमी, हर आदमी जानता है कि वो क्रिश्चियन हो चुका है, धर्म परिवर्तन हो चुका है। हो चुका है और हो ही नहीं चुका है, धर्म परिवर्तन करवाता है। अच्छा। यहाँ हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया इन लोगों के द्वारा। प्रलोभन और बलपूर्वक या जैसे भी। और इन लोगों का मुख्य धंधा वही है, धर्म परिवर्तन कराना ही मुख्य धंधा है। उसी से सारा आमदनी है, सारा पैसा आता है और उसको ये लोग
स्कूल वगैरह जो है ये तो मतलब वही हाथी वाला दांत का की बात है। हाँ, ये सब अपने मतलब दुष्कर्म को छिपाने के लिए कि हाँ हम स्कूल चला रहे हैं और ये चला रहे हैं। मुख्य धंधा इनका है धन परिवर्तन करना, मुख्य धंधा पूरे परिवार का। 3 भाई है, तीनों भाई इन्वॉल्व है उसमें। तो अभी भाजपा की सरकार है और भाजपा को सनातन समर्थक कहा जाता है, तो क्या मोदी जी के लोग या बिहार भाजपा के लोग इस दिशा में कदम उठाएंगे, ऐसा आपको लगता है? उठाना चाहिए। हम तो यही निवेदन करेंगे कि इसका जो है, चूंकि सांसद हैं SC ST कोटा से, एक मतलब जो जेन्युइन SC है उसका हक ये लोग मार रहे हैं। हकमारी हो रही है, पूरी तरह से हो रही है। तो इसकी तो पूर्ण गहन जांच होनी चाहिए। जांच होगा तो एकदम जो है ये जो सच्चाई निकल के बाहर आएगी। हम तो सरकार से मांग करेंगे कि एकदम इसकी जांच करें। सांसद मनोज जी का एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें सभी क्रिश्चियन समाज के साथ ये और इनके भाई थे। वो फोटो काफी फेसबुक पर वायरल हुआ था, तो वो फोटो से भी तो जांच होनी चाहिए। जी जी जी, हाँ, फोटो से जांच होना चाहिए। और आप पूरे इलाके से जांच करवाइए। आप तो पूरा ट्रस्ट ही चलाते हैं, क्रिश्चियन लोगों का ट्रस्ट चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इनका जो भी जो है, इनका पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसे के स्रोत ये सारा जो है, सारा विदेशी फंडिंग हो रहा है यहाँ पर। धर्म परिवर्तन के लिए, सनातन धर्म को चोट पहुंचाने के लिए, सनातनियों को कमजोर करने के लिए, लोगों को बहका के अपने जो है ईसाई बनाने के लिए, हाँ, सारा ये खेल चल रहा है। एकदम नंगा नाच यहाँ हो रहा है। तो इसकी तो जांच होनी चाहिए। हम लोग इस सरकार से तो उम्मीद करते हैं, और क्यों नहीं हो रहा है, समझ से बाहर है। पूरी घटना के दरमियान विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या भाजपा के किसी नेता का आपको सहयोग मिला या नहीं? वो संसद में जो खड़े थे, जो पहले सुयेश राम एक बार आए थे, वो मिले थे, हम लोगों से काफी समय दिए। तो लिटरली मतलब उस तरह का कोई सहयोग नहीं मिला, लेकिन आश्वासन, एक मतलब मोरल सपोर्ट तो थोड़ा मोड़ा मिला। मोरल सपोर्ट तो हाँ। आपको क्या उम्मीद है कि भविष्य में क्या होगा आने वाले दिनों में? कैसे कहें अब तो कैसे कहा जा सकता है भविष्य में। हम लोग तो हर तरह से कोशिश करेंगे कि इनकी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। ये जो है ये एकदम गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अपने तो ये क्रिश्चियन है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये क्रिश्चियन है 100%। और क्रिश्चियन है नहीं, पूरे इलाके को क्रिश्चियन बना रहा है। धर्म परिवर्तन भी करा रहे हैं। हाँ, करा रहे हैं। ये बहुत से, ये बगल में गांव है, कई गांव में बहुत से लोग बन चुके हैं, जो कि कुछ मतलब कुछ लोग जो है खुले तौर पर हैं, कुछ छुपे छुपे हैं। तो ये तो खेल चल ही रहा है, खेल चल रहा है। मौजूदा सरकार अभी इस तरफ जागरूकता के साथ, तेजी के साथ जांच नहीं कर पा रही है, और खेल धर्म परिवर्तन का इस एरिया में चल रहा है। उसी वक्त एक और इस केस में अभियुक्त बनाए गए थे मनोज क्रिश्चियन जी के माध्यम तरफ से जो FIR हुआ था, उसमें एक हरिजन को भी फंसाया गया था और हरिजन के ऊपर हरिजन एक्ट लगाया गया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना। मैं अभी नाथोपुर गांव में सिकंदर राम के दरवाजे पर आया हूं। ये वही सिकंदर राम है जिसपे मनोज क्रिश्चियन जी ने, जो यहाँ के सांसद हैं, हरिजन एक्ट का, एक हरिजन के ऊपर केस हुआ। संभवतः यह पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि एक हरिजन के ऊपर हरिजन एक्ट का केस हो और उस हरिजन को जेल जाना पड़े। मनोज राम ने आप पर केस किया था, आपके सांसद? मनोज राम ने हम पे केस नहीं किया। हाँ। हमको प्रशासन ने पकड़ लिया। प्रशासन ने पकड़ लिया? हाँ, पकड़ लिया। हम लोग गए थे सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ। हमको चोट लगा था। हाँ। वहाँ माने चोट कौन लगाया था? पंडित जी लोग? नहीं, पंडित जी लोग नहीं। हाँ। हमको वो प्रशासन ने हमको मार दिए। प्रशासन मारा? हाँ, प्रशासन हमको मारा। अच्छा, है ना। तो जब प्रशासन मारा तो हमको समझ लोग वहाँ पूछा कि आप कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल बोलना चाहते हैं।
अपन स्वयं घटना वहाँ समझ लो कि हुआ था, मैंने आंखी से देखा, जो सच्चाई था वहाँ मैंने बताया। जब बताया तो समझ लिए कि फिर यहाँ से हम लोग गए सरकारी हॉस्पिटल दवा लेने के लिए। वहाँ हम लोग को समझ लो कैप्चर कर लिए प्रशासन। फिर उसके बाद हमको इतना तक भी मैं बोलता हूँ कि समझ लो कि हमारा नाम सिकंदर राम है, स्वर्गीय पिता कमता राम है, फिर भी लोग नहीं छोड़ पाया। फिर भी हमारे ऊपर समझ लो कि किस लोग काट दिया, जेल जाना पड़ा। जेल जाना पड़ा। और कोई सहयोग कोई करने नहीं आया? नेता का लोग कोई नहीं सहयोग किया। कोई नेता सहयोग नहीं किया कि नहीं समझ लो हरजन समझ लो कि है तो फंसा है तो इसको माने किसको जेल नहीं दिया जाएगा है। फिर माने कि हम लोग वहाँ गया कोर्ट में, माने कि वो हाँ जज हम लोग से बोला तुमको कैसे फंस गया है। तो जज साहब से मैंने बोला कि समझ लो हम वहाँ गाँव पटा रहे थे, देखे कि पूरा माने कि हमारे गाँव का मूवमेंट पूरा झगड़ा में फंस गया है। वहाँ हम जाकर वहाँ देखा तो मैं देखा कि हमारे गाँव के पूरे आदमी माने कि वहाँ भीड़ में लगे हुए हैं। तो हम भी उसमें चले गए। जब हम भी गए तो हमसे मैं पूछने लगे तो हम बताने शुरू कर दिए। जब घटना को देखे तो मैंने बताने शुरू कर दिया। तब तक मैंने केस में बहुत पैसा लगा होगा। हाँ पैसा तो लगा है, पैसा लगा है। हाँ वो पैसा बहुत लगा है। कोई नेता सहयोग नहीं, कोई नेता सहयोग नहीं किया। तो केस सांसद के लोग न किए हैं। हाँ सांसद के लोग किए हैं। सांसद कहते हैं कि हम हरिजन है। हाँ, तो हरिजन कैसे है? तो क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन है। हाँ हरिजन कहाँ से हो पाए? हरिजन के मतलब सनातन में होना चाहिए ना। हाँ हरिजन मतलब सनातन। अच्छा हाँ तो वो तो हो गया समझ क्रिश्चियन में। क्रिश्चियन में तो सनातन धर्म तो हुआ नहीं। तो ये आप लोगों के हिस्सा वो खा जा रहे हैं सरकार के तरफ से। तो बुर्बक बना रहे हैं समझ लो कि समझ जितना भी हरिजन है वो बुर्बक बन रहे, अपना लोभ में जा रहे हैं कि चलो हम क्रिश्चियन बनेंगे तो हमको कुछ पैसा भेटाएगा। तो हम लोग का क्रिश्चियन नहीं बनना है। नहीं, हम लोग गरीब रहेंगे। हम एक समझ लो कि मिट्टी से उठाकर समझ लो उसके हम पेट भर लेंगे, मगर हम समझ लो क्रिश्चियन नहीं बनेंगे। सनातन धर्म को छोड़ नहीं सकते। तो क्रिश्चियन बनने पर पैसा दे रहे हैं। पैसा, हम पैसा के लालच में नहीं जाएंगे। हम भूखे मर जाएंगे, मगर हम समझ धर्म को हम नहीं तोड़ेंगे। धर्म नहीं तोड़ना, नहीं तोड़ेंगे। मैंने मनोज राम का बात के इस पर नहीं मानना नहीं, सवाल ही नहीं है। जो जैसा जो भी आएगा तो कहेगा तुम इस धर्म में जाओ, उस धर्म में जाओ, तब तो अपना धर्म चेंज करते रहेंगे हम। तो मैंने मनोज राम नहीं है, क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन है। अगर राम होते तो कोई दिक्कत नहीं होता। मगर तो क्रिश्चियन है। कहाँ यही रहिला जी, यही गांव में जी, का करिला? यही तरह टेम्पररी घूमत फिरत रही ना। अच्छा मैंने खेती किसानी होला ना। वो घटना के बाद कुछो सहयोग कहीं से मिलल कि ना? जी नहीं ना, पुलिस तंग करत रहे घटना के समय। अरे राम राम, पुलिस तब का कहनी कि अब हमनी के जांगर था गए तो पुलिस के कुदवा के मरवैली रहती। हाँ सर, बिना नहरिया हमारे लोग भी हैं। इतना आदमी घबरा का हाथ फेल कर जाता तब मर जाता है। मैंने रात बिरात पुलिस आके तंग करत रहे। तो सांसद के कहलापन होत है। सांसद 25 गो गाड़ी, 30 गो मोटरसाइकिल पुलिस के। 25-30 गो गाड़ी एक बार ये पूरा गांव पूरा कैप्चर माने पूरा गांव डेरा जात हुई। डेरा की कितना आदमी के छेड़ रही हटे पेट झरे लगे। डर रे बिना नाजायज के आदमी। तब पुलिस जब उतना आवत हुई तो मारतो पिटत हुई लोग के। कोई डेरा मार धमकी देना, माने ये करना वो करना, के कर देंगे वो कर देंगे, पूरा बस्ती हम लोग उजाड़ देंगे। जब होत रहे सर। मनोज राम से डर लगे कि ना? नहीं, हमरा कब्बो नहीं डर लगता है। संसद से डर लगे? संसद माने का होला महात्मा जी? वो तो संसद तो हम लोग बनाए हैं उनको ना, पब्लिक ने बनाया। संसद के अपने से थोड़ी बन गए संसद। संसद उनको पब्लिक ने बनाया है। जब पब्लिक के साथ दुर्भाग्य करिएगा तो पब्लिक तो आपको छोड़ेगा नहीं। मैंने गांव में अभी सांसद के चुनाव हुई तो वोट मिली कि ना? नहीं, उनको मिलेगा नहीं, ना मिली। नहीं, उनका सवाल ही नहीं। आज एहू गांव में लोग क्रिश्चियन बनल बा। तो वो लोग तो दी ना। हाँ वो लोग दी, जब जो उनका जुड़ा हुआ है झगड़ा हो जाए, मारल जी पीटल जी की देश ले निकालल जी गांव। यहाँ जब जांच होने लगा गांव मैंने एकदम एक साथ है बा। एक साथ चौबे जी के संगे बा। चौबे जी के संगे नहीं है, मगर पूरा आपस में है। आपस में माने कि हम लोग कुछ भी है, लेकिन मगर हम लोग का गांव जो है कहीं भी कुछ दूसरे गांव से टकरा जाता है तो पूरा गांव एक हो जाला। गांव एक मामला पे एक बा। वही बोले कि गांव समझ ले उग्रवादी है। उनकल भाई कहले रहन कि आतंकी के गांव हो, उग्रवादी गांव है। तो मरुआ सब आतंकी हो जका जी। नहीं, और लोग ऐसा नहीं है कि नहीं, हम लोग सच्चाई के राह पर चलते हैं। सच्चाई के राह पर चलते हैं। एक दूसरे से हम लोग का समझ संपर्क रहता है। हाँ कि अगर मान लो कि शादी ब्याह चाहे जो भी है तो समझ लो हम लोग सहयोग मिल जाता है। कौन सी सहयोग देते हैं? धर्म बदलना पड़ी है। अब धर्म हम चेंज करेंगे तो हमारा सहयोग देंगे। करे के नहीं, जो वो कहेंगे वो हम करेंगे। तो हमको करना ही नहीं है। यहाँ आम व्यक्ति में
आक्रोश तो है, अभी भी आक्रोश जिंदा है। और नाथोपुर के लोग डर के नहीं हैं, मगर जहां कुछ अगर गलत हो रहा है तो गलत के प्रति आवाज उठाने में नाथोपुर की जनता, नाथोपुर के एक एक व्यक्ति सजग है और तैयार है आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भी। मैं बुटस वार्तावाह के लिए।